अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली गाइडलाइन के ऊपर। मैंने बोला हो सकता है कि गाइडलाइन की वीडियो डालेंगे तो मतलब हो जाएगा सिस्टम, सब समझ जाएंगे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं वीडियो डालूंगा पूरी कंप्लीट बनाने की भी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरीज आना शुरू हो गई कि गाइडलाइन की वीडियो में आपने सिर्फ समझाया है, करके कुछ भी नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आज वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट आज हमारा वेडनेसडे हो गया है। तो ये वीडियो अगर मैं डालूंगा फिर आई होप तो थर्सडे तक डालूँ, तो हमारे पास फ्राइडे तक बचेगा दिन। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्दी डालने की। और बाकी इस वीडियो में कोशिश करूँगा पूरा हैकाथॉन 2 फेज 4 मतलब स्क्रैच से लेके एंडिंग तक पूरा डिटेल वाइज बना के समझा दूँ। सही है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, हैकाथॉन 2 के फेज 4 को हम लोग SP.constitution की प्रॉम्प्ट से लेकर एंड तक मिनी कूप वगैरह को रन करने तक सारी चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है। तो बाकी जिन्होंने वाली वीडियो भी नहीं देखी ये भी लाजमी देख लेना, क्योंकि इसमें एक एजेंट बनाने का तरीका भी मैंने बताया कि एजेंट जिनके पास नहीं बन रहे ना, जिनके पास एरर आ रहा है, तो ये तरीका 100% नहीं बल्कि 200% वर्क करेगा। लेकिन शर्त ये है जिस तरह मैंने बताया उसी तरह अगर काम हो तो, वरना इसमें भी एरर आ सकता है। एरर तो नहीं आएगा, गलत तरीके से बना के दे देगा वो, लेकिन बिल्कुल मेरे तरीके से बनाओगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बना के दे देगा वो। ज़रा मैं इधर चेक कर लूँ। सही है। तो यही है आज का सिस्टम। आज अपन शुरू करने वाले हैं हैकाथॉन 2 की फेज 4 की वीडियो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रख लेना, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों के पास फ़ौरन से आ जाए। हम लोग अपनी डॉग को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं। डॉग को ओपन करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है ऑलरेडी अब तो हर चीज़। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी आप लोगों के लिए गाइड बनाई है गिटहब पर, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें क्या क्या मैंने बताया, इसमें सबसे पहला स्टेप है लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सुबहान को लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है। और दूसरा स्टेप पे मैंने अपनी कल की वीडियो जो बनाई थी आप लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके पहले हल्की फुल्की सी ओवरव्यू कर लें, क्योंकि वो वीडियो ज़रूरी है। उसमें मैंने बताया कि इस तरह से आप लोग को मैनुअली इंस्टॉलेशन करनी है सारी चीज़ों की। तो बहुत से लोगों ने बोला यार ग्रोक GBT वगैरह अलग अलग कमांड्स वगैरह दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। तो मैंने बोला चलो फिर एक गाइड बना लेता हूँ जिसमें सारी CMD इस लाइन से लिख देता हूँ। फिर उस CMD का यूज़ करते हुए आप लोग चॉकलेटी, बाकी चॉकलेटी की मदद से, चॉकलेटी एक पैकेज होता है जिसकी मदद से हम लोग मिनी कूप, हैंड चार्ट, क्यूबेक्टल AI और केजन वगैरह अपने पावर शेल यानी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेजेस को। तो ये है हमारा फेज 4। मैं भी ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में इसको सब कुछ समझा दिया है कि इस फेज 4 में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो ये मेरी गिटहब की छोटी सी गाइड है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ। सही है। ये जूम कर लिया। सबसे पहले क्या है, फेज 4 टूल इंस्टॉलर हैकाथॉन 2। सबसे पहले ये देख लो, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि पावर शेल को आप लोगों को रन करना है एडमिनिस्ट्रेटर पे, डायरेक्ट ओपन नहीं करना, वरना नहीं होगी इंस्टॉलेशन। फिर आप लोग फजूल वो कहोगे क्या इंस्टॉलेशन गलत करके दिखाइए, तो ऐसे नहीं है। यहाँ से रन एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे यस कर देना। और ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर पे पावर शेल ओपन हो गया है। सही है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखो पहली कमांड ट्विटर खोलने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। ये देखो, अब ये कमांड आप लोग कहोगे यार ये तो इतनी बड़ी कमांड है, तो भाई इसी को चलाना। सही है। अपनी मर्जी से नहीं लाना। ये कॉपी करेंगे जहाँ से जहाँ तक मैंने कॉपी की है, आप लोग को दिख भी रहा है, वैसे मैंने जान के यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कहाँ से कहाँ तक है कमांड। ठीक है। तो इधर से इधर तक कॉपी करना। ये कमांड इसलिए बड़ी है, ये अगर मेरे पास या फिर आप लोगों के पास ऑलरेडी पावर शेल इंस्टॉल, पावर शेल बोल रहा हूँ, चॉकलेटी इंस्टॉल होगा तो वो कह देगा ऑलरेडी इंस्टॉल और वर्जन दिखा देगा, और नहीं होगा तो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो ये वाली कमांड पहले हम अपने पावर शेल को और थोड़ा सा जूम कर लें, ये बार बार वो हो जाता है। और इधर आके ये कमांड पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो ये कमांड पेस्ट हो गई, एंटर। ये देखो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैंने इंस्टॉल वगैरह कर लिया था तब, क्योंकि मेरे को चेक करना था कमांड्स वगैरह, तो इसलिए आप लोग देख सकते हो ये वर्जन भी शो कर दिया 2.6.0। सही है। तो आप लोग के पास अगर नहीं होगा इंस्टॉल तो ये डायरेक्ट इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तीसरा स्टेप आ गया हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप। सबको पता है डॉकर डेस्कटॉप कैसे इंस्टॉल करना है। ये रहा मेरा डॉकर डेस्कटॉप, माशाल्लाह से खुला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सही है। आप लोग क्या करना है,
अगर डॉकर डेस्कटॉप भी डाउनलोड नहीं करना आता कोई मसला नहीं है, इसकी भी आपके भाई के चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, ये वाली यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जो वीडियो रन हो रही है। इसमें मैंने पूरा तरीका बताया, ये वीडियो देखना लाजमी है। इसमें आप लोगों को इमेजेस बनाना मैनुअली भी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम कहाँ पर आ जाए, कहाँ गया भाई, हाँ अब आ गया चौथा तरीका। चौथा तरीका है हमारे पास क्यूबेक्टल CLI, यानी कुबरनेटिस की CLI को हमें अपने पास इंस्टॉल करना है। ये वाली इंस्टॉलेशन कमांड है, इसको आप लोग रन कर लेना अपने पास, सही है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर इसका वर्जन, ये वाला वर्जन है, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखी है वर्जन की कमांड भी। तो इधर आके हम कुबरनेटिस का वर्जन चेक कर सकते हैं। देखो क्लाइंट वर्जन कौन सा और कस्टमाइज वर्जन, इसी तरह आप लोगों के पास भी आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी चौथी पे। यहाँ पे आगे आप लोग को दिख रहा होगा हेल्प की कमांड, हेल्प भी डाउनलोड करना है। ये सारी चीजें आप लोग को डॉक्यूमेंट में दिखेंगी, ये देखो मिनीकूब, हेल्प, क्यूबेक्टल, के एजेंट हमारा एजेंट है, उसको हम लोग इस तरह डाउनलोड नहीं करेंगे, वो मैं आगे बताता हूँ, सही है। और चॉकलेटी को क्यों इंस्टॉल किया है, क्योंकि उसी के थ्रू बाकी सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। ये बहुत आसान तरीका है टर्मिनल के थ्रू, वरना दूसरे तरीके भी हैं। हम लोग जिप फाइल के थ्रू भी कर सकते थे, जो हम लोग डाउनलोड करते हैं फिर पैकेजेस को ओपन करते हैं और फिर फिनिश वगैरह, तो उसमें टाइम लगता है। इससे ये होगा कि हमारे सिस्टम में डायरेक्ट पावर शेल के थ्रू और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी होता है, लेकिन हमारा को पावर शेल यूज करना है तो हम उसी को ही यूज करेंगे। ये वाली कमांड हेल्प की है, हेल्प की कमांड का आगे मैं वर्जन चेक कर लेता हूँ। इधर हेल्प वर्जन, और यहाँ पे हेल्प का वर्जन हमारे पास, सॉरी मेरे ख्याल में कमांड गलत है, m// वर्जन होगा। एक मिनट मैं ज़रा चेक कर लूँ। एंड इट्स नॉट इंस्टॉल, तो एक बार मैं इधर अगर ये वाली कमांड लिख दूँ, तो चॉकलेटी हेल्प सही है। तो मेरे पास हेल्प इंस्टॉल हो रहा है, कोई मसला नहीं है। मेरे पास हेल्प इंस्टॉल नहीं था, चलो ये अच्छा हो गया। अभी मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गई है हेल्प की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई है, तो कोई मसला नहीं है। ये देख लो इसके थ्रू इंस्टॉलेशन हो गई। और इसके बाद हमें मिनीकूब चलाना है, तो मिनीकूब तो ऑलरेडी डाउनलोड है क्योंकि वो तो मैंने अपना हाथों से किया था, मेरे को याद है। और यहाँ पे हेल्प, अब हमें अपना देख लो, जब भी आप लोग कोई भी इंस्टॉलेशन करोगे ना, और तो आप लोग फिर दूसरी जब इंस्टॉलेशन की कमांड चलोगे तो आप लोगों का ये रन नहीं करेगा। उसके बाद इसमें आएगा इशू, सही है। ये मेरा डाउनलोड हो रही है, इसको हम होने देते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको बंद करना होगा अपने पावर शेल को, और नया पावर शेल ओपन करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर में। और अगर फिर भी आप लोगों के पास ये वाले एरर आएंगे, ये वाले एरर, ये देखो ये एरर अभी आए थे ना, ये एरर आएंगे। हालांकि कमांड बिल्कुल सही है लेकिन ये एरर आएगा, तो आप लोगों को रीस्टार्ट करना होगा लैपटॉप को। एक बार कर लेना 3-4 मरतबा, मतलब 2-3 मरतबा अगर आएगा तो 2-3 मरतबा कर लेना, सही है। तो क्योंकि वो सिस्टम में होती है तो वो सही से इंस्टॉल हो रहा होता है। तो यहाँ पे मेरा हेल्प इंस्टॉल है, हम इसको दूसरा पावर शेल ओपन करता हूँ मैं, इधर आगे एडमिनिस्ट्रेटर में रन करता हूँ, मिनीकूब का वर्जन चेक करता हूँ। इसको थोड़ा ये देखो मिनीकूब का वर्जन आ गया और इसका कमिट आ गया, सही है। आखिरी क्या हमारे पास, ये देखो ये वाली कमांड क्या करेगी, अब ये कमांड हमारे एजेंट को इंस्टॉल करेगी। किसका एजेंट, हमें के एजेंट यूज करना है। अब आप लोग समझोगे एजेंट है, मॉडल यूज होगा इसके लिए, जिमिन आएगा, कोई रहेगा, नहीं भाई। हमने इसका एक अच्छा तरीका ये निकाला है कि इसको क्रियू के थ्रू, क्रियू भी हमारे पास एक एजेंट मॉडल होता है, हमने उसको क्रियू यानी क्रियू ए का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल कर लेना, ChatGPT कर लेना। तो उसको हम लोगों को कैसे इंस्टॉल करना है, ये कमांड आप लोगों को दिख रही है, इसके थ्रू हमें उसको इंस्टॉल कर लेना है, सही है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन का फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सही है। अब हमारी इंस्टॉलेशन हो गई, तो अब आ गया हमारे आगे स्टेप पे हम बढ़ते हैं। जब तक कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो फटाफट जाकर, हम लोग आ जाते हैं अपने आगे स्टेप पे, अपने फाइल एक्सप्लोरर पर। देखो भाई आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा फेज 4 का फोल्डर और फेज 3 का फोल्डर। फेज 3 की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी उनको पता, उनको नहीं पता होगा, बाकी जिन्होंने देखी उनको पता होगा कि मैंने किस तरह फेज 2 से फेज 3 को डुप्लीकेट किया था। इसी तरह मैंने फेज 3 के फोल्डर को कॉपी करके एक और बार इधर पेस्ट करा और उसका नाम फेज 4 कर दिया। देखो ये मेरा चैट बॉडी बना हुआ है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सही है। इसको हम अपने एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लेंगे, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ एंटी ग्रेविटी, उसकी थोड़ी आईडी प्रोफेशनल लगती है, VS कोड मेरे को अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सही है। तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को अगर VS कोड अच्छा लगता है तो VS कोड आप लोग कर सकते हो।
यहाँ पे हमारा एंटी ग्रेविटी ओपन हो गया, मैं इसको बंद कर ले रहा हूँ और इसमें अपन अपने CMD को ओपन कर लेते हैं। हम ऑलरेडी पता है आप लोगों को क्यूबेन यूज़ करते हैं क्लाउड के साथ, तो उसका तरीका सबको पता है। मैं अभी की चेंज करने का भी तरीका बताऊंगा, सही है। बाकी एजेंट जिनको अभी बनाने हैं फटाफट जाके वाली मेरी वीडियो देख लो और एजेंट बनाने का तरीका देख लें, सही है। वो एजेंट बनाने का तरीका इंशाल्लाह आप लोगों को एजेंट बनाएगा, और ना बनाए तो मैं दूंगा एजेंट, ये तो मेरी गारंटी है। वाला तरीका आप लोगों को एजेंट लाजमी बनाएगा, ये वाला ज़रूर जाके देख लेना। मैंने इस वीडियो में जान के एजेंट नहीं बनवा रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, मेरे ऑलरेडी एजेंट बने हुए इस वीडियो में। देखो एजेंट आगे, ये देखो यहाँ पे आप लोग एक एजेंट खोल के दिखा देता हूँ मैं। देखो हेल्म चार्ट इंजीनियर का एजेंट बना हुआ है, ये सारे एजेंट मेरे ऑलरेडी बने हुए, तो आप लोग भी जाके बना लेना। ये देखो इंफ्रा स्पेक राइटर, ये सारे एजेंट मैंने अभी बनाए। केड वैलिडेशन, ये सब फेज 4 के एजेंट्स हैं और स्किल भी बनी हुई है मेरे ख्याल में। हाँ ये देखो AI हेल्म चार्ट्स, तो ये सारी स्किल भी मेरे पास बनी हुई है। तो आप लोग जाके वो वाली वीडियो लाजमी देख लो, एजेंट बनाने का तरीका बल्ले देख लो। एंड में जाके मैंने बता दिया कहाँ पर है, वीडियो का एंड में है। वीडियो के थोड़े से एंड में जाओगे, मैंने एजेंट बनाने का पूरा तरीका बता दिया है। बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक लगा दूंगा, लेकिन ये आप लोगों को दिख रहा है ये वाली वीडियो ही है, बिल्ड हैकाथॉन टू फेज 4 कंप्लीट गाइड प्लस न्यू एजेंट मेथड, सही है। तो अब हम लोग इसको पावर शेल को इधर कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपने एंटी ग्रेविटी की CLI में। और अब मैं यहाँ से अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ रूट में जाके। पहले हमें पता है अब क्या करना है, और कमांड प्रॉम्प्ट को हमने ओपन कर लिया है। एक मिनट, सही है। यहाँ पर आके हमें लिखना है CCR स्टॉप, और ये क्या खुल गया भाई, ये स्टॉप हो गया। अब पहले तो मेरे को करना है क्यूएन की की को चेंज, तो मैं क्यूएन लिखता हूँ इधर। क्यूएन लिखने के बाद ये एंटर हो गया है, एंटर कर दिया मैंने इसको, यहाँ पर आ गया। अब हम लोग यहाँ स्लैश और लिख देते हैं, सही है। स्लैश और लिख दिया, क्यूएन आउट कर दिया, और ये हमारा ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली हो गया। इसको बंद कर देते हैं हम लोग, और यहाँ बंद हो जा भाई। और यहाँ पर आते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, डिस्क PC पे जाएंगे क्योंकि हम लोग पावर शेल पे काम कर रहे हैं। C पे जाएंगे, यूज़र पे जाएंगे, डेल में जाएंगे, और यहाँ के क्लाउड कोड राउटर में जाएंगे और config.json को ओपन करेंगे। इसी तरह वापस बैक करेंगे, इसको ओपन रहने देते हैं, बैक करेंगे। जहाँ पे क्लाउड कोड राउटर का फोल्डर है उसके थोड़ा नीचे आके हमारे को .qn का फोल्डर दिखेगा, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आके auth-create.json की फाइल को ओपन करते हैं, और ये ओपन हो गई हैं दोनों फाइल्स हमारे पास। यहाँ से हमें एक नया एसिड टोकन मिला है auth-create.json वाली फाइल में से। इसके एसिड टोकन को हम करेंगे कॉपी, हम config.json में आएंगे, इधर आके पुरानी API की को करेंगे रिमूव, और यहाँ पर आके नया एसिड टोकन और Ctrl+S करके सेव, और इसको कर देंगे बंद, सही है। ये सब हम हटा देते हैं। हम आ जाते हैं अपने नए कमांड प्रॉम्प्ट पर, फटाफट CMD करते हैं रूट में, यहाँ पे लिखते हैं CCR स्टार्ट, और हमारी API की रन हो रही है। अब हम इधर आते हैं और इधर आके लिखते हैं CCR कोड, सही है। तो ये स्टेप तो मुझे भाई मुँह जबानी याद हो गया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी हो गया होगा, क्योंकि ये स्टेप कम से कम 50 बार तो कर चुका हूँ, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है, हमें क्या करना है SP वगैरह, सही है। अब आप लोगों को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट रन करनी है। हमारा तरीका, मेरा तरीका, जो मेरी वीडियो देखता है वो मुझसे वाकिफ होगा। मैं गिलॉक भाई के पास आऊँगा सबसे पहले, और वहाँ आके मैं SP.constitution की प्रॉम्प्ट लिखवाऊँगा खबर। अब मुझे अपने फेज 4 के लिए SP.constitution की प्रॉम्प्ट लिख कर दो, सही है। मैंने इसको ऑलरेडी ऊपर डॉक्यूमेंट दिया था क्योंकि मेरे को इंस्टॉलेशन वगैरह की कमांड इससे लेनी थी ना, तो आप लोग इधर डॉक्यूमेंट अपना लाजमी दे देना, पेस्ट करके यहाँ से आप लोग कॉपी कर लेना। ये फेज 4 को इधर से लेकर इधर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तक बस ये इतना सही है। इसको कॉपी कर लेना और पेस्ट कर देना, तो आप लोगों को वो बता देगा, सही है। अच्छी से अच्छी यहाँ पर SP.constitution की प्रॉम्प्ट इसने रन कर दी है। इसको हम कॉपी करते हैं और फटाफट अपनी CLI को दे देते हैं। ये कॉपी कर लिया मैंने इसको,
एंटी ग्रेविटी में /sp.constitution एंटर और एंटर। सही है, तो हमारी पहली कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। हमारा ऑलरेडी फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट है। सही है, हमने सबसे पहली वीडियो में टू डू कंसोल है, मतलब मैं हैकाथॉन आप लोगों को साथ लेके चला है, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। जो ऐसी वीडियो देख रहे हैं कर दो यार, दुआ मिलेगी। सही है, तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप लेके चला था। सबसे पहले हम लोगों ने हैकाथॉन 2 में शुरुआत की थी अपनी किसके टू डू कंसोल ऐप से, और फिर मैंने दूसरी वीडियो भी डाली थी लोगों की फरमाइश पे कि इंटरमीडिएट एडवांस लेवल भी करना है। उसके बाद फिर मैंने बोम सीआई का सेटअप भी डाला है और पार्ट 1 पार्ट 2 फेज़ 2 का भी डाल दिया था। उसके बाद फेज़ 3 भी डाला। तो जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है और मतलब कंप्लीट नहीं किया तो जाके कर लो भाई, थोड़ी सी वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं चला जाएगा, आप लोगों का काम बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो फटाफट जाके देख लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं वापस एंटी ग्रेविटी में। यहाँ पे देखो अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन फाइल दैट इनकॉर्पोरेट वगैरह, मतलब ये जो स्पेसिफाई के अंदर हमारी constitution.md बनी हुई होती है उसको फिर से अपडेट कर रहा है। ये एक ही बनी हुई होती है, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन चलाई है ना तो ये इसमें आती है, बाकी हिस्ट्री में तो सबकी अलग अलग सेव होती है। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर देखो पहले वाले की, फेज़ 1 की, फेज़ 2 की, दोनों की। सही है, नहीं फेज़ 1 तो हमने अलग किया था, फेज़ 2 और फेज़ 3 की। तो ये अभी बहुत ही जल्दी काम कर देगा। जो बोम सीआई यूज़ कर रहे हैं भाई, बोम सीआई बंद कर दो, नहीं चल रहा, वो बहुत फजूली काम हो रहा है उससे। सही है, बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में बोम सीआई को यूज़ कर रहे हैं अभी तक, तो बेटर मेरे हिसाब से तो वो क्लाउड और क्यूबेन ही है। एंटर मार देते हैं। सही है, यहाँ पर हमारी अपडेट हो रही है फाइल। स्टोरेज भी माशाल्लाह से ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी सॉल्व। सही है, सही है, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बन रहा है और यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो फटाफट गिरॉक पर आते हैं, स्पेसिफाई की लिखवाते हैं। क्योंकि सबको पता है ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो इम्प्लीमेंट की कमांड लेती है, बाकी कोई भी इतनी कमांड टाइम नहीं लेती, क्योंकि उसमें सिर्फ लिखना होता है एक फाइल में। इम्प्लीमेंट में हमें पूरा प्रोजेक्ट बना रहा होता है वो। सही है, तो अब मुझे sp.specify की प्रॉम्प्ट लिख कर दो सही से डॉक के हिसाब से। सही है, यहाँ पर ये इसने लिख के दिए, देखो पूरी डिटेल वाइज इसने लिख के दिया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये प्रॉम्प्ट परफेक्ट है, डॉक्यूमेंट के हर पॉइंट को कवर किया है। सही है, जनरेटिंग मस्ट फॉर द क्रिएशन AI पावरफुल, नो मर्सी नो शॉर्टकट तबाही ओनली। वाह, ये क्या एंड में लिख दिया भाई इसने। और यहाँ पे बेटर और सीक्रेट, ये सब तो हमने ऑलरेडी सेंसिटिव PNB वार्स हैं, तो सही है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर तक, और ये तबाही वबाही को हटाते भाई, इस तक हैकाथॉन हिस्ट्री तक बस कॉपी कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हमारी प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड भी कंप्लीट हो गई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इधर नीचे करके, ये बस बन गई हो। यहाँ पे हिस्ट्री में आके प्रॉम्प्ट के अंदर आके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आके हमारी लोकल कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी बन चुकी है। यहाँ पर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी फाइल मेरे पास सेव हो गई है। सही है, और बाकी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेन वाली हमारी मेमोरी के अंदर आकर constitution.md में भी बन चुकी है, लोकल कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ टू डू। सही है, तो चलो सही है, शुरू करते हैं। sp.specify की कमांड देते हैं उसको फटाफट, और यहाँ पर /sp.specify दी, एंटर मारा, एंटर करो, और यहाँ पे हमने sp.specify की भी CMD रन कर दी है। सही है, तो अब ये स्पेसिफाई भी फटाफट कर देगा काम हमारे स्पेसिफिकेशन का भी। और फिर हम लोग प्लान की कमांड लिखवाते हैं, प्लान इसको देते हैं, और प्लान के बाद हम टास्क और इम्प्लीमेंट डायरेक्ट कर देंगे। तो फिर से कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट में बहुत टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा। ये आप लोगों के चैटबॉट में जितना टाइम लिया था ना उतना उससे ज़्यादा ही लेगा, क्योंकि ये डॉकर में इमेज वगैरह जनरेट करेगा ना, तो इमेज जनरेट करने में ही ऑलमोस्ट 20 मिनट लगते हैं अगर हम लोग खुद भी मैनुअली करें। और ये तो CLI है, ये तो पहले तो टेढ़ी मेढ़ी कमांडें चलाते हैं बाद दफ़ा।
तो क्योंकि हमारे पास क्लाउड पेड नहीं है, हम लोग गरीब हैं, लेकिन गरीबी में भी आकर हम लोगों ने फेज़ 4 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और फेज़ 5 भी इसी गरीबी में कंप्लीट करेंगे। सही है, तो कोई मसला ही नहीं है, काम हर चीज़ से हो जाता है, करने वाला बंदा होना चाहिए। बाकी मैंने तो सोच लिया था कि अब तो करवाऊंगा तो बिल्कुल फ्री में करवाएंगे हम लोग हैकरॉन, मतलब मैंने पूरा ही सोच लिया था कि बस अब क्योंकि जो भी करवाना है ना वो ना ओपन है की ना क्लाउड का पेड लेना है वर्जन, बिल्कुल फ्री करवाना है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने लाज लगी और अभी तक हम लोग बिल्कुल फ्री पे ही चल रहे हैं। बाकी फेज़ 5 में देखेंगे कि बस उसमें भी कोशिश करेंगे कि हमें कुछ लेना ना पड़ जाए। सही है, उसको मैंने अभी देखा भी नहीं है क्योंकि अभी हम लोग अपना फेज़ 4 सक्सेसफुली पहले कंप्लीट कर लें अल्लाह के हुक्म से और फिर हम लोग आगे बढ़ लेंगे। सही है, तो वर्किंग चल रही है यहाँ पर। spec.md की फाइल अभी ये लिख रहा है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसने spec.md वगैरह की फाइल लिखी है, तो हम ज़रा हिस्ट्री के अंदर स्पेक के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर इसने फोल्डर बनाया है 002 K8 डिप्लॉयमेंट्स का। सही है, और यहाँ पर इसने spec.md की फाइल लिख दी है। सही है, तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर spec.md की फाइल आ गई, चेकलिस्ट के अंदर requirement.md की फाइल आ गई है, बहुत आला हो गया। और यहाँ पर वर्किंग भी इसकी ख़त्म हो गई है और यहाँ पर वर्किंग भी हो गई है ख़त्म। और देख लेते हैं ज़रा हिस्ट्री सेव हुई है, ये ज़रूर आप लोग लाजमी करना कि हर चीज़ के बाद हिस्ट्री लाजमी देखना कि बाद दफ़ा होता है ये सेव नहीं करता। तो ये देख लो मेरी तो हिस्ट्री सेव हो गई है, ये रही लोकल कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट spec from.md। सही है, तो ये चलो स्पेसिफाई का काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं, इसको दे देते हैं फटाफट यहाँ पर आके स्लैश, अभी काम किया भाई कौन से वाले में लिखूँ। सही है, sp.plan, लेकिन प्लान की प्रॉम्प्ट तो लिखवा ही नहीं है, चलो प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं प्लान की। अब मुझे प्लान की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। सही है, प्लान की प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है ये। अबे यार ये दो सिलेक्शन मिला फालतू में, ये दे देता है ना। और यहाँ पर चलो फेस बना रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा है क्योंकि मैंने इसको बताया था मेरे सारा हैकाथॉन और 2 के फेज़ 1 से लेकर अब फेज़ 4 आ गया, मैं अपनी एक ही कन्वर्सेशन एस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 24 मैं अभी क्या करूँगा, फिर थोड़ी देर छोड़ दूंगा, फिर ये फुल हो जाएगी इसका कॉन्टैक्ट लिमिट। तो इसी तरह सीन होता है। सही है, तो आप लोग भी ऐसे ही करना, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एक ही कन्वर्सेशन एस को याद रखना और उसी पर काम कर देना था। ये मेरी प्लान की प्रॉम्प्ट आ गई, हमने एंटर मार दिया और यहाँ से एंटर। सही है, ये हमारी प्लान की प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली रन हो गई है। और ये लाजमी रखना यार डॉकर को अपने पास ओपन करके काम करना। सही है, अभी तो कोई फायदा नहीं है, इम्प्लीमेंट की जब कमांड चलाओगे ना तो ये डॉकर को रन करने की कोशिश करेगा ना, इम्प्लीमेंट पे जब CLI रन करेगी क्लाउड की तो वो अपने पास मतलब एरर देता रहेगा। तो डॉकर डेस्कटॉप को अपने पास लाजमी ओपन करके रखना। सही है, ओपन करके वो काम होता है, वो बंद होता है ना तो उसका पूरा इंजन, क्योंकि इसका इंजन हम लोग जब ओपन करते हैं आप लोग देखते हो कि बीच में आता होगा स्टार्टिंग इंजन। यहाँ देखो ये इंजन रनिंग लिखा हुआ है मेरी लेफ्ट साइड पे, ये जूम नहीं हो रहा वरना मैं दिखा रहा आप लोगों को, लेफ्ट साइड पे इंजन रनिंग हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग ये लाजमी कर लेना। सही है, ये क्या है शो चार्ट, चलो छोड़ो इसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। यहाँ पर एंटर, सही है, जब तक ये वर्क कर रहा है हम देखते हैं। यहाँ पे वर्किंग चल रही है, आप लोग देख सकते हो। इसने अभी टू डूज वगैरह बना दिए हैं कि यहाँ पर हम लोग कंट्रोल टी करके अपने टू डूज को हाइड भी कर सकते हैं। नहीं देखना चाहो अगर आप लोगों को ये बुरे लग रहे हो तो नहीं देखना यार। चलो अभी ये सारे टेम्पलेट्स वगैरह पढ़ रहा है, टेम्पलेट्स वगैरह पढ़ने के बाद ये हमारी plan.md की फाइल को बनाएगा। सही है, तो यहाँ पर plan.md आई होप तो जल्दी कंप्लीट हो जाए, कोई मसला नहीं है। जब तक ये वर्क कर रहा है हम वेट करते हैं। अभी देख लो इसने plan.md को बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर, और अभी ये research.md की फाइल भी बना रहा है। तो अब हम लोग ज़रा इसका
यहाँ पे research.md की फाइल भी बनाई है मेरे ख्याल में, इस पर भी एंटर मारना होगा। चलो एंटर करते हैं, और यहाँ पे research.md की फाइल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम लोग आके चेक भी कर सकते हैं बाद में कि research.md, और इसके बाद जब ये सारी बना देगा डेटा मॉडल.md और बाकी सारी बना देगा, तो फिर अपन चेक कर लेंगे कि किस तरीके से इसने सारी चीज़ों को बनाया है। सही हो गया, सही हो गया, तो सही है। यहाँ पर बाकी अपन आ जाते हैं हमारा इंशाल्लाह। इसके बाद फेज 5 है, और फिर हम लोग देखेंगे आगे कि हैकाथॉन 3 शुरू होगा या नहीं शुरू होगा तो हम लोग उस पर वीडियो कंटिन्यूस करेंगे, वरना फिर हम लोग इंशाल्लाह अपनी वाइब कोडिंग वाली सीरीज पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी। तो चैनल पे जुड़े रहना, इंशाल्लाह आप लोगों के चैनल से बहुत फ़ायदा मिलेगा। सही है। बाकी यहाँ पे अभी लग रहा है क्विक स्टार्ट.md की फाइल बन रही है। क्विक स्टार्ट.md बहुत आला हो गया। यहाँ पर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट भी आप लोग लाजमी ओपन रखना है, इसको बंद नहीं करना जब चलाओ। सही है, बहुत से लोग बंद कर देते हैं और फिर उनके पास एरर दिया जाता है कि API एरर आ जाता है, क्योंकि वो एरर कुछ ना कुछ देता ही है, क्योंकि उसको रन करना नहीं होता, वो कुछ ना कुछ एरर दे देता है। सही है। गिटहब पे पुश करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को अपनी इस वाली वीडियो में बताया था। जिनको अभी भी गिटहब पे पुश करने में, वो लोग बहुत से लोग हैं जो लोग एक में ही काम कर रहे हैं ना, तो अगर वो अच्छे तरीके से करेंगे तो ये वाली वीडियो लास्ट में, अगर अच्छे तरीके से करना चाहो, ना करना चाहो तो छोड़ दो, नहीं देखो, करना चाहो तो देख लेना ये वाली, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20 मिनट की वीडियो है, आप लोग आराम से देख लेना। कहाँ गया भाई मेरी ID किधर गई? सही है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट इज रिकॉर्ड बन रहा है, और ये इसने वो भी फाइल बना दी है, प्रॉम्प्ट इज रिकॉर्ड बना दिया है अभी इसने। इसको हम लोग एंटर मार देते हैं, और हमारा सक्सेसफुली प्लान का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। सही है, प्लान वाला वर्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे अपने sp.task प्रॉम को चलाते हैं। सही है, और पहले उसको देख भी लेते हैं सारी फाइल हमारी बनी भी है नहीं बनी। यहाँ पर आके मैं ज़रा इसको देख लूँ, और इसको पहले मैं नीचे कर लूँ। सही है, और इधर आके हम इसको ये क्या खुल गया भाई? सही है, सबसे पहले मैं हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ। हिस्ट्री में मेरे पास ये रहा, प्लान की हिस्ट्री आ गई है सक्सेसफुली। सही है, ये लैपटॉप भाई बहुत हैक हो रहा है यार स्टोरेज की वजह से। सही है, प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री सक्सेसफुली आ चुकी है, प्लेन की प्रॉम्प्ट की। सही है, और यहाँ पर हमारी स्पेक्स के अंदर हमारे spec.md ऑलरेडी थी, research.md की फाइल बन गई है। यहाँ पर क्विक स्टार्ट.md बन गई है, plan.md बन गई है, यहाँ पे फेजेस बन गए होंगे। सही है, डाटा मॉडल.md बन गई। कॉन्ट्रैक्ट पे आके ये अजीब कोई फाइल इतने YAML की बनाई है, कोई मसला नहीं है, इसका काम है कि मर्जी। सही है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हम लोग sp.task को सक्सेसफुली रन कर देते हैं। सही है, अब हमें प्रॉम्प्ट लिखवाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट sp.task लिखेंगे इधर, डिलीट sp.task, एंटर। सही है, sp.task हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। sp.task हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और अभी यहाँ पर वर्किंग शुरू हो गई है। फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाइयों, रमजान से पहले 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हम लोगों को इंशाल्लाह 2000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करना है रमजान से पहले। तो फटाफट जो वीडियो देखता है वो लाजमी लाइक करे भाई। 570 लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जिनमें से मैंने देखा था 200 लोगों ने सिर्फ वीडियो वॉच की है, और 300 लोग जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने देखी है। तो भाई वो 200 को क्या मेरे से दुश्मनी है भाई? कर लो लाइक सब्सक्राइब कर लो, ऐसा नहीं करो यार। यहाँ पे अभी वर्किंग चल रही है, चलो सही हो गया, सही हो गया। वेट करते हैं जब तो अपन ये वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर वर्किंग कर रहा है, हमारी स्पेक्स वगैरह को पढ़ रहा है, जो हमारी स्पेक्स वगैरह लिखी हुई है ना इसके अंदर, K8 डिप्लॉयमेंट,
और फोल्डर का नाम इसने K8 डिप्लॉयमेंट लिखा है, या तो K का मतलब क्यूबरनेटीज होगा और क्यूबरनेटीज एटीज वाह यार 8S सही है यार, ये हमारे से ज़्यादा समझदार बना हुआ है आजकल हमने इसको फर्स्ट प्रियोरिटी दी हुई है, वरना हम लोग तो इनको याद भी नहीं करते थे CLI को। हम तो करते थे भाई सीधा डायरेक्ट गिटअप कोपायलट से काम करते थे, हम एंटी ग्रेविटी से काम करते थे। चलो अब CLI हमें पता चल गया, इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है, तो इंशाल्लाह हम लोग CLI से भी वर्क करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी तो task.md डिज़ाइन हो रही है, क्रिएट हो रही है, और क्यूबेन काम थोड़ा स्लो करता है लेकिन काम अच्छा करता है, और कम से कम जिनको फ्री करना है वो लोग क्यूबेन से करवा सकते हैं। बोन्स AI मेरे हिसाब से तो भाई फजूल है, मैं तो यूज़ नहीं करता। मैंने सिर्फ अपना फेज 2 का बैकएंड बोन्स AI से बनाया था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरियसिटी थी कि बोन्स AI पे वर्क कैसे करना है और किस तरह हम लोग उसको बनाएंगे, तो मैंने बना के दिखा दिया। मैंने बोला भाई बना लो, सिंपल, बस ये वाला सीन था, इस वजह से मेरे को वो बनानी पड़ी थी। अब task.md भी बन रहा है हमारे पास, ये रही task.md की फाइल भी आ गई है सक्सेसफुली, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड जब तक बन रहा है। हम task.md में आगे देखते हैं इतने कितने टास्क असाइन किए इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा हमारी कोडिंग तो होगी नहीं, इस दफ़ा हमारा मेन चीज़ होंगी, सारे कंटेनर्स वगैरह बनेंगे, डॉकर की फाइल बनेंगी, हेल्म के चैट्स बनेंगे, और पता नहीं क्या क्या बनेगा। मैंने तो इतनी रिसर्च की है भाई, ज़्यादा नहीं की। 62 टास्क बना दिए इसने, सही है। और यार मेरे पास एक और क्यूरियासिटी के बीच बीच में टास्क छोड़ देता है, तो भाई वो टास्क छोड़ देता है, उसकी मर्जी, वो काम पूरा करता है, वो आगे पीछे करके करता है। और अगर उसने फिर भी करके, जैसे 20 के बाद उसने 40 से शुरू किया और 60 तक कर लिया और बीच के 20 to 30 छोड़ दिए, तो आप उसको वापस कह सकते हो कि मतलब यहाँ पे आप लोग लिख के कह सकते हो कि मेरे टास्क और सारे कंप्लीट करो जितने भी रह गए, सही है। तो वो कर लेता है, लेकिन वो टिक बाद दफ़ा टिक नहीं लगाता या कोई और इशू करता है, बाद दफ़ा छोड़ भी देता है, तो इसको आप लोग एक बार वेरीफाई करवा लेना, कोई मसला नहीं है। तो हमारा सक्सेसफुली sp.task रन, और हम लोग एक बार हिस्ट्री भी चेक कर लें इसकी। तो हिस्ट्री में हमारी ये रही टास्क की कमांड भी आ गई है। तो बस अब अपन अपने फाइनल राउंड पर आ चुके हैं सक्सेसफुली, और फाइनल राउंड पर हम लोग, हमारे को सबको पता है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और sp.implement की कमांड को मार देते हैं, और हमारे यहाँ पर वर्क शुरू हो चुका है। जब तक आके हम लोग थोड़ा task.md की फाइल पे ध्यान देते हैं कि task.md में किस तरह के टास्क लिखे। देखो क्योंकि आप लोग से सिखाना ये होगी कि आप लोगों को पता चलेगा कि सेटअप होगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का, कौन कौन सी डायरेक्टरीज बनेंगी plan.md के पर पे, डॉकर की, चार्ट्स की, K8 की, फिर वेरीफाई होंगी, ये सारी चीज़ें। देखो ये खुद भी इंस्टॉल करता, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये पहले इंस्टॉलेशन में 1.5-3 घंटे लगा देता, आराम से लगा देता। तो हमने क्या करा, हमने खुद इंस्टॉल कर लिया, तो हमारा फेज T1 to T5 तो ऑलरेडी कंप्लीट ही हो जाएगा। और अब ये यहाँ पर चेक कर रहा है, सही है। इसको रन होने देते हैं। यहाँ पर हमारा T6 में डॉकर की डायरेक्टरी है, चार्ट्स की डायरेक्टरी है, फिर वेरीफाई करेगा कि फेज 3 का एप्लीकेशन कोड इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करेगा तो एरर देगा, सही है। तो अलग से फेज 4 जब भी मैंने भी नहीं बनाया, मैंने फेज 3 वाले को ही फेज 4 में डुप्लीकेट करके बनाया है, सही है। कोयरे की API की को सेटअप करेगा, अदर इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारी ऑलरेडी ENV में कोयरे की API की है, तो हमें ज़रूरत नहीं थी देने वाली, और अगर ये मांगेगा भी बाद में तो हम लोग कह देंगे .env की फाइल देख लो। गॉर्डन AI से जनरेट करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा डॉकर फाइल को। गॉर्डन AI क्या है, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था। गॉर्डन AI को किस तरह आप लोग को अनेबल करना है, जिनके पास अनेबल नहीं है, ठीक है, ये वाली वीडियो में, तो ये जाके देख लेना। बाकी एजेंट बनाने का भी तरीका इससे मिल जाएगा आप लोग को। एजेंट बनाना लाजमी है, एजेंट लाजमी बनेंगे, सही है। और यहाँ पे देखो ये बिल्ड करेगा डॉकर की इमेज, फिर फ्रंट एंड कंटेनर और बैक एंड कंटेनर को रन करके चेक कर लेगा, और फिर वेरीफाई कर, और बैक एंड और फ्रंट एंड की इमेज को मिनीकूब क्लस्टर में ओपन करेगा, फिर मिनीकूब क्लस्टर में डिप्लॉय करेगा हमारी एप्लीकेशन को, सही है। और फिर वेक्टर AI को जनरेट करेगा, इनिशियल चार्ट, दोनों के चार्ट बनाएगा फ्रंट एंड बैक एंड को, और फिर के एजेंट को यूज़ करते हुए रिफाइन करेगा हेल्म चार्ट फ्रंट एंड के और इसी तरह बैक एंड के, फिर अम्ब्रेला हेल्म चार्ट बनाएगा, सही है। फिर values.yaml की फाइल बनाएगा, फिर डिप्लॉय करेगा हेल्म चार्ट को भी मिनीकूब क्लस्टर में, फिर ऑल पोर्ट्स को स्टार्ट करेगा सक्सेसफुली, और फिर कनेक्टिविटी चेक करेगा बैक एंड फ्रंट एंड की, जो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है।
सही है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट, फिर आखिरी सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड करेगा लाइवलीनेस और रीडनेस, प्रॉप्स वगैरह, रिसोर्स लिमिट और रिक्वेस्ट को चेक करेगा। और ये सारे क्यूबरनेटिस सीक्रेट्स में सबको डालेगा, बेटर और सीक्रेट, कोई एपीआई की और डेटाबेस यूआरएल, जो सब हमारा ऑलरेडी है, तो ये उसका काम हमारा नहीं है। अभी देख लो ये डॉकर और मिनीकूक सबके वर्जन को चेक कर रहा है, जो मेरे पास ऑलरेडी सब इंस्टॉल हैं सक्सेसफुली। देखो सबके वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे देखो हैंड कमांड नॉट फाउंड, अब इतने या तो कमांड गलत चल रही है, कुछ मसला है, वो अगर ये खुद देख लेगा। और अगर 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 एक दो चीज़ इंस्टॉल ना भी हुई हो ना, तो ये देखो ये खुद करना शुरू करेगा, हालांकि मैंने इंस्टॉल की है। अब इसने क्या एरर पकड़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुद भी करना शुरू कर देगा। मैंने आप लोगों को जो तरीका देखो, इसने खुद करना शुरू कर दिया डाउनलोडिंग, तो कोई मसला नहीं है, हेल्म को डाउनलोड कर लेगा, कोई मसला ही नहीं है भाई। हमने बाकी सब डाउनलोड कर लिया, इन्हें सब देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं वापस से फेज 6 में, ये वैलिडेट करेगा चैटबॉट की फंक्शनैलिटीज, एपीआई कॉल्स वगैरह सब चेक करेगा। और फिर ये डॉक्यूमेंट इन सबको यूज़ करते हुए आखिरी में आके फाइनल वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा हमारी डिप्लॉयमेंट की फंक्शनैलिटी की। तो देख लो ये हेल्म को डाउनलोड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है, हेल्म डाउनलोड हो रहा है। अब आप लोग खुद ही सोचो, चॉकलेटी डाउनलोड होने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं चॉकलेटी डाउनलोड होने में, क्योंकि चॉकलेटी का पैकेज थोड़ा बड़ा होता है। देखो मिनीकूब आर इंस्टॉल, डॉकर आर इंस्टॉल, अब सिर्फ हेल्म इंस्टॉल नहीं है, तो ये हेल्म को इंस्टॉल कर रहा है, फेल हो गया। देखा ये बहुत दफ़ा गलत कमांड चलाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मैनुअली कर लो। अगर हेल्म ना भी हो ना तो हेल्म को ही खुद ही कर लेगा, हमें ज़रूरत नहीं है फिर हेल्म को इंस्टॉल करने की, खुद ही अभी कर लेगा, आप लोग चेक कर लेना, सही है। अगर हेल्म आप लोग का इंस्टॉल ना हो, वैसे तो वो कमांड बिल्कुल सही थी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये कमांड मेरी बिल्कुल सही है, इससे मैंने करा भी है, इससे पहले मैंने करा था, अभी ये क्यों नहीं कर रहा वो इसके ऊपर है। अगर ना हो ना इससे तो आप लोग बल्ले इससे इसको दे देना, ये खुद ही फिर हेल्म को कमांड को इंस्टॉल कर लेगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो यहाँ पे रन हो रहा है। अब ये देखो गिटअप से लाएगा, कुछ भी करके हेल्म को डाउनलोड तो करना ही है। हेल्म डाउनलोड नहीं होगा तो चार्ट नहीं बनेंगे, और हेल्म इस ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डॉक्यूमेंट में आके ऊपर क्या लिखा हुआ, अल्लाह वाला करे। अबे यार एक तो ये आगे ऊपर क्यों चले जा रहा है बार बार। फेज 4 ये रहा, ये देखो हेल्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेल्म विनीको एंड चार्ट्स, क्योंकि हेल्म के चार्ट्स बनेंगे। अब क्या बनेंगे वो तो बनने के बाद हम चेक कर लेंगे, लेकिन मेरे को इतना पता है कि चार्ट जो है वो यमल की फाइल में बनेंगे, सही है। तो अब ये मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं हेल्म को, इससे बाइनरी डाउनलोड नहीं हो रही, सही है। task.md को अपडेट कर दिया, पहला सेटअप कंप्लीट सक्सेसफुली। और अब ये अब वापस अब पावर शेल के थ्रू कर रहा है भाई, हेल्म को इंस्टॉल करके रहेगा, कुछ भी कर लो करके रहेगा। और अभी मैं अगर बाकी चीज़ें इंस्टॉल नहीं करता ना, तो फिर ये उनको भी इंस्टॉल करने के लिए कोई दूसरी कमांड चलाता हो, 3-4 मरतबा पूछता है, इससे अच्छा मैंने मैनुअली करके दिखा दी, आप लोग भी कर लेना। यहाँ पर अभी भी ये ट्राई कर रहा है। अभी इसने चेक किया कि बैकएंड और फ्रंट एंड की डायरेक्टली एग्जिस्ट करती हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास सारी डायरेक्टली, और सही है। अब फेज़ 2 के टास्क से शुरू कर रही है। फेज़ 2 वो वाला नहीं समझ लेना आप लोग भाई, हैकाथॉन 2 का फेज़ 2 नहीं समझ लेना, ये इसके फेज़ बनाए हुए इसने, तो अभी ये फेज़ 2 में वर्किंग शुरू कर रहा है, सही है। ये फेज़ 2 में शुरू कर रहा है, फेज़ 1 में या तो इससे कुछ इशू है तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको जब मेरा सारा ख़त्म होगा तो फिर मैं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं अगर इसने काम नहीं किया तो, सही है। तो ये वर्किंग कर रहा है, जब तो हम लोग वेट कर लेना थोड़ा सा। अभी यहाँ देखो ये वर्किंग कर रहा है, फेज़ 2 इसने कंप्लीट किया। फेज़ 3 में आओ, पहले इसने देखो फेज़ 2 में इसने सब कुछ कंप्लीट किया है। और अभी यहाँ पर इधर हम आ जाते हैं, ज़रा नीचे करता हूँ मैं इसको। और अभी ये क्या कर रहा है, इसने मिनी कूप को स्टार्ट किया गुड डॉकर में, तो हम देख लेते हैं क्या परमिशन मांगी है। देखो कोई कमांड ही परमिशन मांग रहा है, अब ये मिनी कूप को रन कर रहा है।
द सिस्टम डज नॉट हैव इनफ मेमोरी टू एलोकेट 8 GB टू मेनू गेम। ये देखा मेरे पास एरर आ चुका है 8 GB का। कम से कम 8 GB आप लोगों के सिस्टम में होनी चाहिए जब ये रन करेगा, वरना ये रन नहीं करेगा। तो चलो कोई मसला नहीं है। अगर ये अब रन नहीं करता तो मैं ज़रा थोड़ी सी मेमोरी खाली करके आता हूँ, फिर देखते हैं। अगर कर दिया तो अच्छा है, नहीं करा तो फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ छेड़खानी कर रहा है ये, छोटे GB में डाउनलोड भी कर सकता है। तो वेट करते हैं जैसे ये पूरा रन होगा ना। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं थोड़ी सी जब तक GB खाली करके आता हूँ 8 GB करता हूँ अपने लैपटॉप को, और फिर मैं आके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। कोई मसला नहीं है, अगर ना भी हो तो हमारे पास भी जुगाड़ है। सही है, जब तक ये देखते हैं। ये इसने बनानी 3 फोल्डर बनाए, खाली खाली फोल्डर हैं सिर्फ। डॉकर, चार्ट्स, टू डू ऐप, टू डू बैक एंड, टू डू फ्रंट एंड, बनानी क्या क्या बना दिया है। तो बनाने देते हैं, करने देते हैं इसको वर्क। जब ये कर लेगा, ये देखो get_ham.sh इसने इसी के अंदर डायरेक्टरी ऐसे लिख लिया है, और इसका पार्ट जो है ना वो इसके अंदर डाल दिया है। सही है, जैसे इसको सही तरीका लगे ये कर रहा है काम। और मैंने बोला था ना इसने कोई ना कोई तरीके से रन कर ही लेना है। तो इसने देखो ये रन करा है। अब यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, हम यस कर देते हैं। अब ये एड-ऑन्स अनेबल कर रहा है इंग्रेस वगैरह को। अब हम अपन को नहीं पता ये क्या है, लेकिन लास्ट में आप लोग इसको ज़रा जाके पढ़ना डिटेल से कि क्या क्या कमांड्स हैं, इनका मतलब क्या है। एड-ऑन्स अनेबल इंग्रेस को क्या अनेबल कर रहा है। तो यहाँ पर देखो मिनी को रन हो रहा है। हम अपने डॉकर में आके भी चेक कर सकते हैं। ये देखो ये मेरा कंटेनर में अगर मैं आके चेक करूँ ना, देखो मिनी कूप रन हो रहा है यहाँ पर मेरा। ये इतने मिनी कूप को रन किया, ये इसकी लॉग्स आ रही हैं सारी। ये देखो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने पहले ही सोचा था अगर बनाऊंगा तो पूरा डिटेल वाइज बनाऊंगा, तो वीडियो अगर लंबी हो तो माजरत, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ये। तो देख लो ये मिनी कूप का कंटेनर रन हो रहा है। यहाँ पे मिनी कूप की इमेज बनाई है इसने, और इसको भी अपन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सारे इसके एंड पॉइंट आ रहे हैं, और वॉल्यूम में भी इसने अपना डाटा सेव करा हुआ है। यहाँ पर ये स्टोर डाटा सारा हो रहा है। तो अभी ये रनिंग में वर्किंग कर रहा है, रन कर रहा है मतलब। तो हम इसको रन होने देते हैं जब तक ये रन हो रहा है। अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने, ये देखो 8 टास्क अभी तक इसने सिर्फ कंप्लीट किए हैं। तो अभी हमारे पास बहुत काम बचा है, तो वेट करो और देखते रहो, इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फेज 3 की कंटेनराइजेशन देख रहा है, गॉर्डन एआई वगैरह को पढ़ेगा। अब गॉर्डन एआई अवेलेबल है या नहीं है, सारी चीज़ें देख रहा है ये। नहीं होगा तो देखते हैं, फिर ये डॉकर की रन वाली कमांड से वर्क करेगा। चलो हम देख लेते हैं कि CLI में इसको गॉर्डन अवेलेबल मिलता है नहीं मिलता। एंड में मैं इसको एक और कमांड दूंगा, मतलब एक सिंपल दे दूंगा, रोमन इंग्लिश में ही दे दूंगा कि एक बार फिर से चेक कर लो कि सारे टास्क कंप्लीट हुए या नहीं हुए, ऐसा करके कमांड दे दूंगा। फिर देखते हैं क्या करता है। ठीक है, ये अभी बैकएंड डायरेक्टरीज वगैरह डॉकर एआई इज नॉट अवेलेबल। सही है, नहीं है तो नहीं है भाई। तो अब ये बैकएंड की मेरी फाइल्स वगैरह को देख रहा है, बैकएंड को देख रहा है। बैकएंड में अब ये डॉकर फाइल वगैरह बनाएगा मेरे ख्याल में। अभी तो इसने खाली खाली डायरेक्टरीज बनाई है, उसके अंदर कुछ भी नहीं किया। तो चलो देखते हैं इसको जब तक ये वर्क कर रहा है। और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। यहाँ पे फ्रंट एंड की डायरेक्टरी को चेक कर रहा है, मतलब पहले सारी डायरेक्टरी चेक कर रहा है कि बनी हुई भी है या नहीं बनी हुई, चैटबॉट है उसमें या नहीं है, ये भी इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये डॉकर फाइल दोनों के लिए बनाएगा, स्टार्टिंग विद द बैकएंड रास्ट API। ये बन गई हमारी डॉकर फाइल। यहाँ पे हम आके अपने बैकएंड में चेक कर सकते हैं। ये अभी नहीं क्रिएट नहीं हुई, चलो हो जाएगी। यहाँ पर डॉकर बैकएंड डॉकर फाइल, अच्छा डॉकर के फोल्डर में आके बैकएंड के अंदर डॉकर फाइल बनाई है। वाह, इसका क्या सिस्टम है भाई। चलो ये तो एंड में जब हमारा वर्किंग ख़त्म होगी फिर अपन चेक करेंगे। जब तक हम लोग वेट ही कर सकते हैं कि कर क्या रहा है और किस तरह काम कर रहा है।
अभी आप लोग देख सकते हो ये डॉकर की इमेजेस बिल्ड कर रहा है, पहले बैकएंड की बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को, कम से कम ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना भी ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन लगेगा। डॉकर इग्नोर की फाइल्स बना दी है इसने, सही है। अब ये इमेजेस वगैरह बना रहा है, तो जैसे ये इमेजेस वगैरह बनाएगा फिर ये कंटेनर रन करेगा। तो अभी तो हमारे टोटल 10 टास्क हुए हैं, अभी हमारा बहुत काम बचा है। तो चलो देखते हैं फिर। अब यहाँ पर बैक एंड की इमेज की बात, अब ये फ्रंट एंड की कर रहा है। ये आप लोग देख सकते हो, ये फ्रंट एंड की इमेज को रन कर रहा है, सही है। तो हम अपने डॉगर में आके अगर चेक करें तो यहाँ पर अभी इसने शो किया है, नहीं इसने कुछ भी शो नहीं किया अभी, सही है। तो देखते हैं कब ये शो करता है इधर और ये किस तरह से करेगा, क्योंकि मुझे भी कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे वर्क करने वाला है। तो वापस से कह रहा हूँ, कम से कम 6 GB स्टोरेज तो खाली रखना लैपटॉप में, और 8 GB ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेड है कि 8 GB खाली होनी चाहिए, वरना अभी जैसे मेरे पास एरर आया तो मैं आप लोगों को दिखा सकता था, जो एरर मेरे पास आया वही सेम एरर आप लोगों के पास आएगा और परेशानी देगा आप लोगों को। तो खाली रखना लाजमी GBs वगैरह को। बाकी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से फेज 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, सही है। फेज 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डॉकर्स वगैरह की कंटेनराइजेशन है, हेल्म चार्ट वगैरह बनेगा, सही है। और जो हमारे गिटहब पे पुश होगा, सही है। इसके अलावा हेल्म चार्ट और डॉकर कंटेनराइजेशन, और आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो डॉकर कंटेनराइजेशन, अगर आप लोग नहीं आया ना समझ, तो मैनुअली तो इस तरीके से हो सकती है। यहाँ से अगर आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लो, जिसमें मैंने Next.js की एप्लीकेशन को मैनुअली कंटेनराइज किया था पूरा डिटेल वाइज, ये वाली एप्लीकेशन को, तो इस तरीके से आप लोग डिटेल वाइज कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखो, ये अभी देखो 2 मिनट ऑलमोस्ट हो गए। मैंने आप लोगों को कहा था ना, बैक एंड रन करने में इसको तकरीबन 3 मिनट लगे हैं, तो ये फ्रंट एंड ऑलमोस्ट मतलब 2 to 3 मिनट में ही करेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,500 टोकन्स तो हमारे पास ज़ाया हो चुके हैं। यहाँ हमारे कितने टास्क कंप्लीट हो गए ये भी देख लेते हैं। सबर 1 मिनट, ये कौन सी कमांड है, सही आउटपुट चेक कर रहा है वो, तो सही है, इसको करने देते हैं। यहाँ पर task.md किधर चली गई भाई, छुप गई, ये रही। 11 टास्क 13 टास्क कंप्लीट हुआ अभी, और अभी इसके बाद मेरे ख्याल में इन दोनों पे टिक लगाएगा, और फिर ये कंटेनर देखते हैं कंटेनर को किस तरह रन करता है, तो हम वो भी टेस्ट करेंगे। चलो वेट करते हैं। यहाँ पर डॉकर बिल्ड्स इमेजेस, ये इमेजेस को भी चेक कर रहा है डॉकर इमेजेस की कमांड चलाकर। दिस आउटपुट इज // फॉर्मेट, सही है, ये खुद ही चेक कर रहा है, कोई मसला ही नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अगर कोई एरर आएगा भी तो ये खुद ही सॉल्व करेगा। हमारा काम है CLI से काम करवाना, ठीक है। CLI के थ्रू ही सब कुछ करना है हमारा काम, CLI और स्पेसिफाई किट प्लस, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते भाई, वो बहुत ज़रूरी है। सही हो गया, सही हो गया। अब जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि मेरे पास तो सक्सेसफुली बन गई, मतलब बिल्ड की फाइल वगैरह, लेकिन बहुत से लोगों के पास ये एरर आएगा, सही है। ये भी मेरे दिमाग में अभी आया कि मैं अभी बता देता हूँ कि बहुत से लोगों के पास एरर आएगा CLI में बिल्ड के वक्त, या तो फेल्ड हो जाएगी बिल्ड, सही है, या एक काम ये हो सकता है फेल्ड हो जाएगी, या तो वो कहेगा कि मैं बिल्ड बना नहीं रहा, इमेज बनाते वक्त वो करेगा थोड़ी बहुत। तो आप लोग एक काम करना, मैं एक और तरीका आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये तो रन कर रहा है, जब तक इसको रन करने देता हूँ मैं, यहाँ पे हम अपने पावर शेल को ओपन कर लेते हैं दूसरे को। यहाँ पर आगे आप लोग डॉकर का मतलब क्या करोगे, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। आप लोग खुद मैनुअली इमेजेस और कंटेनर बना लेना बस, और इसको बोल देना CMD में CLI के अंदर कि आप वो मैनुअली कंटेनर और मैं बना चुका हूँ, आप आगे से वर्क शुरू करो तो वो खुद ही आगे से वर्क जरूर कर देगा, क्योंकि ये सजेशन आप लोग के लिए कि बहुत से लोगों के पास ये इमेजेस बिल्ड नहीं करेगा। हो सकता है कर दे, हो सकता है ना करे, सही है।
तो ये मेरी एक सजेशन है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरह करना है। उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। फ्रंट एंड जिस तरीके से होगा ना, फ्रंट एंड, उसके लिए तो आप लोगों को मेरी वाली वीडियो देख लेना। ये फ्रंट एंड है, मैंने इसमें नेक्स्ट.जेएस की एक एप्लीकेशन को करके दिखाया है। ये सेम टू सेम वो वाली हमारी जो नेक्स्ट.जेएस की बनी हुई है उसको करके दिखा देंगे, सही है। और यहाँ पर आके मैंने उसकी वो भी डाली थी हैकाथॉन गाइड के अंदर, यहाँ इसकी मैं रेपो की लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आके कहाँ गया भाई, एक मिनट, फेज 4 इंस्टॉलेशन आ गई इधर, डॉकर, ये रहा docker.md की फाइल है यहाँ पर मेरी बनी हुई। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन को करके दिखाया है, सही है। तो मैं इसी में ही फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन का भी अभी ऐड कर देता हूँ फौरन फटाफट, और आप ये पुश कर दूंगा और इसकी लिंक दे दूंगा। तो फास्ट एपीआई को भी आप लोग सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया ना वैसे कर लेना, तो फिर आप लोगों का मैनुअली बिल्ड हो जाएगी। और फिर उसको CLI में बता देना कि मेरा मैनुअली बिल्ड हो गया है, सही है। अगर किसी के पास आए एरर और किसी का ना आए तो वो बेझिझक कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अब देख लो यहाँ पर ये चार्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ना हेल्म के चार्ट्स बनाएगा ये, तो ये बना रहा है। ये सजेशन आ रही है, इसको आप लोग छोड़ देना, ये मेरे पास सजेशन आ रही है बिला फालतू की। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेन चीज़ जो थी ना वो हेल्म चार्ट था। हेल्म चार्ट में आपको लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से बनाए होंगे इसने। देखो ये टू बैकएंड के चार्ट बनाए, ये YAML की फाइल में बनाए। ये जब हम लोग गिटअप पे पुश करेंगे ना, जब ये बिल्कुल टेबल की फॉर्म में आएंगे इंशाल्लाह, चार्ट की फॉर्म में मीन्स, सही है। तो ये हमारा आप लोग देख सकते हो ये मेन टास्क था। इसके बाद सारे वेरिफिकेशन टास्क थे, और यहाँ पर इसने बोला है कि हमने फेज 4 सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब बहुत से लोग कहेंगे यार वेरीफाई कैसे करें, रन कैसे होगा, तो उन सबका अभी डिटेल वाइज, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, टेंशन नहीं लो। अभी अपन मैं आप लोगों के लिए एक और वो आसानी कर देता हूँ। जैसा भी मैंने बोला कि आप लोगों का पास अगर जिनके पास इमेजेस बिल्ड नहीं हुई CLI के थ्रू, तो उनको मैनुअली करनी पड़ेगी। अब फ्रंट एंड की तो मैं करके दिखा चुका हूँ, वो मैं वापस तो नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बिला फालतू में बहुत लंबी होगी, सही है। तो फ्रंट एंड की तो मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ किस तरह से डॉकर की इमेज बनती है और कंटेनर रन होता है। यहाँ पर आके देख सकते हो, ये वाली वीडियो देखोगे ना, फ्रंट एंड की आप लोग को इमेज को आंखें बंद करके रन कर सकते हो, सारी कमांड स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। अब अपन करेंगे बैकएंड की कमांड। बैकएंड की मैं इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, सही है। और फिर हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड की इमेज बना लेंगे इसी की टू डू ऐप की, और फ्रंट एंड की तो मैंने आपको बना के दिखाई भी। इसी तरह से आप लोग टू डू ऐप पे इंप्लीमेंट करोगे तो वो हो जाएगी। ये वाली वीडियो देख लेना, बिल्ड रन डिप्लॉय नेक्स्ट.जेएस ऐप इन डॉकर डेस्कटॉप, सही है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बैकएंड की करके दिखा रहा हूँ कि बैकएंड किस तरीके से हमें अपना रन करना है डॉकर पर, सही है। ये देखो ये अभी स्टार्ट कर रहा है इंजन को। यहाँ पे हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया इसने। हम प्रॉम्प्ट हिस्ट्री में सेव भी देख लेते हैं, इधर आते हैं, एक मिनट, हाँ चला गया भाई। इस टेक्स्ट में आके क्रिएट डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे सारी फाइल्स सक्सेसफुली रेडी हैं। और हिस्ट्री में जाते हैं और यहाँ पे हमारी K2 डिप्लॉयमेंट में यहाँ पे हमारी इम्प्लीमेंट की भी प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो गई है। तो काम बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है खैरआफियत से, सही है। और ये देख सकते हो आप लोग फ्रंट एंड के अंदर भी इसने। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने इसके बैक एंड को किस तरह से वहाँ करना है, तो मैं दिखा देता हूँ। डॉकर का इंजन हमारे पास रन हो रहा है, उसको होने देते हैं। और बैक एंड की भी फास्ट एपीआई की भी डॉकर मैनुअली इमेज भी बना के दिखाऊंगा और उसको बिल्ड भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसको की डॉकर की फाइल भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि बहुत से लोगों के पास एरर आएगा। शुरू में मेरे पास भी आया था, मैंने अभी 16-20 GB खाली जब की थी ना, जब मेरे पास वो हुआ था रन, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के पास भी एरर है, सही है। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को बैक एंड को किस तरह से वो करना है, क्या नाम है अपना, अल्लाह भला करे, डॉकर में इमेज बनानी है और बिल्ड और कैसे करना है, वो कंटेनर को रन कैसे करना है, वो हम लोग मैनुअली भी करके देख लेंगे, ठीक है। तो हम एक तो न्यू यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं, और मैं आ जाता हूँ। ये देखो मैंने अपनी गाइड को भी अपडेट कर दिया है। पहले इधर मैं अगर इसको, ये देखो पहले इसमें सिर्फ फ्रंट एंड का आप लोग को तरीका दिख रहा है, ये सेम टू सेम तरीका आप लोग करोगे। ये आप लोग आना फ्रंट एंड में अपनी एक डॉकर की फाइल बनाना और ये लिख देना, और अगर कोई एरर है तो नोड को 18 से 20 पे कर देना, सही है। फिर डॉकर को लॉगिन कर लेना अपने टर्मिनल में, और ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरी इस वीडियो में। तो यहाँ से जाके ये वाली वीडियो देखते हुए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए कर लेना, तो आप लोगों का हो जाएगा पूरा तरह से डिप्लॉय, सही है। बैक फ्रंट एंड हो गया। नीचे आते हैं, अब बैक एंड में क्या है, हमारी फास्ट एपीआई की ऐप ऑलरेडी कंप्लीट है, requirement.txt वगैरह सब कंप्लीट है। हमें अपनी फास्ट एपीआई की, आप लोग ये वाली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, तो डॉकर फाइल को फास्ट एपीआई के लिए क्रिएट करना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को,
इधर आता हूँ, यहाँ से अपने बैकएंड को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरा बैकएंड ये रहा और डॉकर फाइल, सही है, डॉकर फाइल, और यहाँ पे डॉकर फाइल आ गया। डॉकर फाइल में हमने अपने कोड को एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरा ऐप का फोल्डर है, तो मैंने स्लैश ऐप लिखा है। अगर आप लोगों का एसआरसी का होगा तो इसको मिटा के स्लैश एसआरसी लिख देना। ये सारी बातें मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, मैं नहीं चाह रहा वीडियो लंबी हो, इसलिए अभी मैं फास्ट चलता हूँ। फिर यहाँ से हम लोग टर्मिनल में आके पहले तो इसको बैकएंड की डायरेक्टरी में ले जाता हूँ, CD बैकएंड। और अब सेम टू सेम जो कमांड लिखी हुई है, जैसे फास्ट यहाँ पे लिखा है डॉकर बिल्ड -t, तो ये कमांड को एंटर मारता हूँ। लेकिन सबर मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं खुद से लिखता हूँ डॉकर बिल्ड -t, और मैं ना उधर फास्ट API बैकएंड लिखा हुआ था, तो मैं इसकी जगह टू डू बैकएंड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से और वहाँ से मैं अपडेट भी कर दूंगा थोड़ी देर में, वो मैंने उस दिन का अपडेट किया हुआ था, इसलिए फास्ट API बैकएंड मैं टू डू कर दूंगा। फिर आप लोग इसको फॉलो करते हुए सेम टू सेम कर लेना। यहाँ से एंटर मारता हूँ। अब देखो इस से क्या होगा, मेरी इमेज बिल्ड होना शुरू होगी। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, क्या एरर आया है, ये 3.13 कर देता हूँ इसको मैं। हो सकता है पाइथन का वर्जन ना संभाल रहा हो। ये वापस सब एंटर मारते हैं और अब ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, सही है। तो मैं जरा डॉक में भी अपडेट कर लूंगा, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे आके हम डॉक में भी अभी कभी आप लोगों के सामने ही अपडेट मार देता हूँ। यहाँ से हम यहाँ पे आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, इसको भी मैं टू डू कर दे रहा हूँ, टू डू फ्रंट एंड, और यहाँ भी टू डू फ्रंट एंड, सही है। जब तक वो रन हो रहा है मैं यहाँ पे चेंजेस कर लूँ जरा, टू डू फ्रंट एंड, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना है 13, टू डू बैकएंड, सही है। तो ये हो गया है, सेव कर दे रहा हूँ इसको मैं जरा। अब सही है, गुड हो गया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इमेज बिल्ड हो रही है। एक बार इंश्योर कर लेना कि requirement.txt में आप लोगों के सारे पैकेजेस होने चाहिए, कोई भी पैकेजेस। अब ये हमारी इमेज देख लो सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। मैं आप लोगों को डॉकर पे दिखाता हूँ खबर। यहाँ पे हमारी इमेज पे मैं जाऊँ, अगर फ्रंट एंड की मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, ये मेरी बैक एंड की इमेज आ गई है, ठीक है। ये मैं इसको ओपन अगर करके दिखा दूँ, ये रन नहीं है इसलिए ओपन नहीं हो रही अभी। हो गई, सही है, ये इमेज हमारी बिल्ड हो गई है। अब मैं कंटेनर को इधर से भी रन कर सकता हूँ, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैं उसमें टर्मिनल के थ्रू करूँगा, सही है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कमांड्स वाली की हुई है। तो यहाँ पे फास्ट API कंटेनर की रन की हम लोग कॉपी कर लेते हैं सेम टू सेम, और इसको कर देते हैं एंटर, और मैंने इसको सक्सेसफुली एंटर मारता हूँ मैं, सही है, एंटर कर दिया है मैंने इसको। कब का अब ये लोड हो रहा है यहाँ पर, ये अब ये एरर आ रहा है, एरर लोडिंग AGI ऐप। तो अगर यहाँ पर ये हमारा बैकएंड ओपन है और बैकएंड ऐप के फोल्डर के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर अगर ऐप लिख दूँ, ऐप डॉट, क्योंकि हम लोग रन भी ऐसे ही करते थे ना, ऐप के अंदर मेरा main.py की फाइल है, आई होप तो अब ये रन हो जाए। अभी भी एरर दे रहा है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर आ गए, ठीक है, हम कर लेते हैं वापस से इसको। मैंने वहाँ से वापस से इमेज वगैरह डिलीट किए, और यहाँ पे मैंने अब एक चेंजेस किए कि यहाँ पर मैंने ना वो ENV को गेट नहीं कर रहा था, ये भी सोचने वाली बात है। ENV को वो गेट नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे कॉपी इन्वायरमेंट फाइल लिखा है थोड़ी सी, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप लोगों को भी ये वाली फाइल मिल जाएगी, तो परेशान होने की बात नहीं है, सही है। तो यहाँ सब मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस अपनी इमेज को बिल्ड कर लेता हूँ। इमेज बिल्ड हो रही है। यहाँ पर पाइथन 3.11 का फिर एरर दे दिया इसने,
गलत बात भाई, 11 किसने लिख दिया, यहाँ 12 कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, अब करते हैं। अब नहीं आना चाहिए, हाँ सही है। तो अब ये रन हो गया है सक्सेसफुली बिल्ड, मतलब इमेज तो हमारी वैसे भी बिल्ड हो रही थी, अब रन करके मेन चीज़ है रन करना। तो हम रन करके देखेंगे, ये देखो रिक्वायरमेंट डॉट टी सारी चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पे आप लोग 12 कर लेना, सही है। मैं ज़रा इसको जब तक ये रन हो रहा है यहाँ के वापस से अपडेट कर लूँ थोड़ा सा, ताकि मैं नहीं चाहता आप लोगों की एक लफ्ज़ की भी गलती निकले और आप लोगों को बार बार परेशान होना पड़े, सही है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से हम अपना न्यू वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ मैं। 12 यूज़ कर लेना, वैसे आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, उसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ से मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पर हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं, सही है। और ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने के बाद मैं अपनी वाली कमांड चलाऊँगा, यहाँ पर आता हूँ, ये नीचे थोड़ा सा यहाँ से फास्ट एपीआई एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमारा ये रही ये वाली कमांड हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं पुश करके नहीं दिखा रहा, पुश करना बहुत ही आसान काम है, ये एक कमांड से पुश हो जाएगा। इसकी सारी होल डिटेल, होल बोलते हैं ना, पूरी डिटेल मैंने अपनी वाली वीडियो में दी हुई है ऑलरेडी, तो आप लोग जाना इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट भी अच्छा सा कर देना। ये वीडियो आप लोगों को पूरी डिटेल वाइज समझ आने वाली है कि डॉकर में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करना है, तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ जाके डीप बोलते हैं ना, डीप वाइज मैंने समझाया है। तो ये रही ये वाली वीडियो है, लाजमी देख लेना, ठीक है, बहुत हेल्प मिलने वाली है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देख लो, अभी तक ये बिल्ड है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैं यहाँ के इमेज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो यहाँ मेरी ये टू डू फ्रंट एंड की इमेज जो है ना, वो 1.87 GB की बनी है, 1.87 GB, सही है। और इसका कंटेनर भी मैं अभी आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा। पहले हम अपने बैक एंड को सक्सेसफुली कर लें। यहाँ से देखो, अब इसने .env को भी अपने पास ऐड कर लिया और कंटेनर में फिर ये अंदर कंटेनराइज कर देगा। बाकी चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रही है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब से मेहनत का अजर मिलना चाहिए। यहाँ पर ये हो गई है सक्सेसफुली बिल्ड, डॉकर में आ जाते हैं। यहाँ इमेज सक्सेसफुली टू डू बैकएंड की हमारी बिल्ड हो गई है। हम रन कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी ऑलरेडी किया हुआ है, एंटर मारते हैं और अब हमारा सक्सेसफुली अल्लाह करे हो जाए ये रन। यहाँ पर ये देख लो, ये सारी चीज़ें सही है। और ये देखो ये हमारा यहाँ पे इसने लिंक दे दिया है, तो हम इसी अगर लिंक को कॉपी करें तो क्या ये उसमें खोलता है, या फिर यहाँ भी हम देख लेते हैं 1000 पोर्ट पे ये ओपन करेगा। 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग ओपन नहीं करना, सब्र करो, मैं आप लोग को बता रहा हूँ किधर से आना है। आप लोग को आना है अपने कंटेनर में, इधर कंटेनर में आके ना, ये आप लोगों का देखो ये रहा, ये वो वरना सिर्फ 00 पे खोलेगा। यहाँ से आके आप लोग इधर से इधर क्लिक करना है, ये लोकल होस्ट 8000, और ये देखो ये मेरा सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, सही है। मैं इधर आके आप लोगों को पाइडॉक्स पे भी दिखा देता हूँ मेरी एपीआई की पॉइंट वगैरह गेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा सक्सेसफुली बैकएंड भी मैंने करके दिखा दिया है, मेरी सारी एपीआई आ रही है, यहाँ तक कि मेरे चैटबॉट वाली एपीआई भी आ रही है, सारी की सारी चीज़ें सक्सेसफुली मेरी बिल्ड हो चुकी हैं। और मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, और ये मेरा बैकएंड है, देख लो ये सारी लॉग्स आ रही हैं आप लोग की, ठीक है, डिटेल वाली लॉग्स है। मैं आता हूँ इधर, मैं अपने फ्रंट एंड को भी आप लोग को रन करके दिखाता हूँ, इधर से ही रन कर लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ना कंटेनर, तो ये नया कंटेनर रन हुआ, देखो ये फ्रंट एंड का कंटेनर रन हुआ, ये ओपन हुआ, लोकल होस्ट 3000, एंटर मारा, और इंशाल्लाह अब हमारी हो जानी चाहिए। 1 मिनट, मैं इधर आता हूँ, पहले मेरे को पीछे वाला बंद करना पड़ेगा, 1 मिनट में उसको बंद करता हूँ। यहाँ पे उसको रन करने देते हैं, हम इसको एक काम करते हैं, इधर से ओपन करता हूँ मैं, न्यू टर्मिनल में आ जाते हैं। न्यू टर्मिनल में आके cd फ्रंट एंड करते हैं हम, और यहाँ पर आएंगे अपनी गिटअप पर, और अबे यार कहाँ गई, सही है। यहाँ पर हम ऊपर आएंगे, अपने फ्रंट एंड को रन करने की कमांड को कॉपी करेंगे, पहले डॉकर में आके वो वाले स्टॉप कर देंगे कंटेनर को, ये वाला जो हमारा कंटेनर फ्रंट एंड वाला है इसको स्टॉप कर देंगे, सही है। और यहाँ से इसको 1 मिनट गलत हो रहा है, ये रहा फ्रंट एंड का कंटेनर, इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब आते हैं हम लोग अपने कंटेनर को रन करते हैं, फ्रंट एंड के कंटेनर को, और ये देखो सक्सेसफुली, अब मैं लोकल होस्ट पे ओपन करता हूँ इसको, ये देखो सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह ये लोकल होस्ट पे रन हो चुका है मेरा कंटेनर, सही है। यहाँ से मैं ज़रा एक और बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो
यहाँ से लोकल होस्ट 3000 पे कंट्रोल सी किया, ये हमारा ओपन हो गया, कंटेनर सक्सेसफुली हमारा रन हो चुका है और सारी डिटेल भी आ रही हैं हमारी सक्सेसफुली। सही है, तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुली कंटेनर रन। तो यही था आज का टॉपिक के मतलब डिटेल वाइज। पहले तो हम लोगों ने अपने फेज 4 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। अभी मैं वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी मैं बता रहा हूँ और क्या करना है। सही है, इसको तो हम अभी थोड़ा नीचे कर देते हैं। हमारा डिटेल वाइज कंटेनर वगैरह रन भी हो गया। अगर किसी से अगर CLI आप लोगों के कंटेनर मतलब इमेज वगैरह बिल्ड नहीं करती तो आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो, और मैंने बता दिया। और अब बहुत से लोगों का सवाल होगा यार इसको जमा कैसे करवाना है, वीडियो कैसे, तो भाई फ्रंट एंड बैक एंड की लिंक तो वही डालेगी। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड की जो वर्सल की लिंक है हमें जो फॉर्म में डालनी है, और गिटअप पे आप लोग ये पुश कर देना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो देखो ना काम हुआ है, ये जितना भी ये देखो यहाँ पे टू सीक्रेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जितने भी चैट्स बने और स्टैक वगैरह ये सब आप लोग का डिप्लॉय और गिटअप हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो में क्या देना है, तो वीडियो में आप लोगों को देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को वीडियो में यहाँ पर आना है, यहाँ पर अपनी इमेजेस को शो करना है, दोनों इमेजेस को और मिनी कूप के कंटेनर को। ठीक है, इन सबको शो करना है। यहाँ पे आके कंटेनर पे आना है, कंटेनर पे जाके अपने लोकल होस्ट को शो करना है। इधर से देखो मैंने लोकल होस्ट ओपन है, इसी तरह अपने फ्रंट एंड को शो करना है। फ्रंट एंड को शो करने के बाद यहाँ पे खबर फ्रंट एंड को शो करने के बाद यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, ये शो कर दिया अपने, और ये शो करने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे अपने मिनी कूप के कंटेनर को रन करते हैं। देखो ये हमारा मिनी कूप का कंटेनर रन हुआ। हम इसके अंदर जाएंगे और इसकी सारी लॉग दिखाओ। सही है, सब कुछ दिखाओ डिटेल वाइज। और यहाँ पर ये हमारा पूरा मिनी कूप का कंटेनर रन हो गया है, ये हमारा पूरा मिनी कूप रन हो रहा है। तो ये सब आप लोग वीडियो में दिखा देना। सही है, स्टेप बाय स्टेप हैंड चैट बन गए, मिनी कूप बन गया। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं और डिटेल से एक और बार बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ हो गई, क्या क्या चीज़ नहीं हुई। ऑलमोस्ट सब कुछ, ऑलमोस्ट क्या मतलब सभी हो गया। ऑलमोस्ट क्या हो गया भाई, लग रहा है नींद आ गई है मुझे। थोड़ा नीचे करते थे हम लोग इसको। फेज 4 हमारा कहाँ गया, फेज 4 आ जाओ भैया, 1 मिनट। ये रहा फेज 4। ये फेज 4 पे हमें क्या करना था, देखो सबसे पहले कंटेनराइज करना था फ्रंट एंड बैक एंड एप्लीकेशन को गॉर्डन के थ्रू। और अगर आप लोगों के पास गॉर्डन अवेलेबल नहीं है, डॉकर वाली कमांड से कर सकते हैं। हमने डॉकर वाली कमांड से कर लिया, टेंशन ही नहीं है। डॉकर एआई एजेंट को यूज करते हुए एआई असिस्टेड ऑपरेशन और क्रिएट हेल्म चार्ट ये सब उसने किया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। और मिनी ग्रुप पे डिप्लॉय भी हमने सक्सेसफुली कर दिया है। मिनी ग्रुप पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय, यहाँ पे हमारा मिनी ग्रुप भी रन हो रहा है। ये सारे इसके शो, सारे पोर्ट भी शो हो रहे हैं और ये इसकी इमेज भी शो हो रही है। तो हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है थेरो RPS से। और बस बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक्स मिल जाएंगी, docker.md की भी, जहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर वगैरह बना के, और मेरी हैकाथॉन गाइड वाली पूरी लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर तमाम चीज़ें हैं। आप लोग को इन फ्यूचर भी ये काम आने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, ये एक गाइड है, अपने पास संभाल के रख लेना। या फिर एक काम करना, इसको इधर से ना, ये स्टार का बटन है, इधर से अगर आप स्टार कर लोगे ना तो आप लोगों को बार बार मेरे नाम और मेरी यूट्यूब की वीडियो पे आके डिस्क्रिप्शन पे आके लिंक नहीं क्लिक करना पड़ेगा, या फिर मेरा नाम बार बार गूगल पे आके या क्रोम पे आके सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप लोग स्टार कर लोगे तो ये आप लोगों की होम डायरेक्टरी पे जब आप लोग अपना गिटहब ओपन करोगे ना, साइड बार पे आप लोगों की स्टार वाली रेपो सारी आ रही होंगी। तो स्टार कर लेना, कोई मसला नहीं है, नहीं करना हो नहीं करना, टेंशन वाली बात नहीं है। सही है, और फेज 4 इंस्टॉलेशन वाली भी मैं आप लोगों को कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने जो भी गलतियां थी वो सब मैंने वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें मतलब डिटेल वाइज जो गलतियां में निकाल के मैंने यहाँ पे ही लिख दिया था सब। सही है, तो बस आज का टॉपिक यही था। बहुत सी जरूरी थी कि फेज 4 बना के दिखा दें पूरा, मैंने पूरा बना के दिखा दिया है। अब इस बनाने के लिए आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। और ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो ये दोनों देखे बिना फेज 4 आप लोग का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि Next.js की एप्लीकेशन को मैंने इसमें पूरा डिटेल वाइज बताया किस तरह करना है। तो फटाफट जाके देख लेना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। और जो जो वीडियो देखे यार लाजमी लाइक तो करना और कमेंट भी एक अच्छा सा कर देना। सही है।